प्रश्न 1 बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। आपके ऑप्शंस हैं 1 नालंदा, 2 विक्रमशिला, 3 तक्षशिला, 4 अजंता। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 विक्रमशिला। विक्रमशिला भारतीय राज्य बिहार में स्थित एक प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय था। यह भागलपुर जिले में था। राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी में इसकी शुरुआत की और यह 12वीं सदी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। पाल साम्राज्य के दौरान यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रमुख केंद्रों में से एक था। दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा था। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान प्रदान करना है और उन्हें विवेकशील बनाना है। यह बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने का प्रमुख केंद्र था और चीनी यात्री येनसांग जब 637 ईसा में यहाँ आए तो उन्होंने इसके बारे में लिखा। 1199 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। प्रश्न 2 निम्नलिखित में से किस शहर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1 वैशाली, 2 बोध गया, 3 राजगीर, 4 पाटलिपुत्र। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 राजगीर। प्रथम बौद्ध संगीत राजा अजातशत्रु के संरक्षण में राजगीर में हुआ। अजातशत्रु उस समय हर्यक वंश का शासक था। बौद्ध इतिहास के अनुसार प्रथम बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की एक सभा में, जिसे 483 ईसा पूर्व के आसपास किया गया। राजगीर में 500 अरहत की एक सभा हुई जिसका उद्देश्य धम्म और विनय पर सर्वसंपत्ति प्राप्त करना था। बौद्ध संगीत की स्थापना बुद्ध के शिक्षाओं को संकलित करने के साथ ही साथ छात्रों के लिए दिशा निर्देश देने के लिए हुआ था। बुद्ध के शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें आज हम कथन, विषय और उच्च शिक्षा के रूप में जानते हैं। प्रश्न 3 जातक ग्रंथ किसका है? आपके ऑप्शंस हैं 1 जैन धर्म, 2 इस्लाम, 3 बौद्ध, 4 इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 बौद्ध। बौद्ध भिक्षुओं ने एक बार मिलकर एक बृहद रचना की जिससे जातक कथा कहा जाता है। इसमें कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि बुद्ध ने किस प्रकार अपने सिखाए हुए नैतिक मूल्यों पर चलकर शिक्षा प्रदान की और जीवन व्यतीत किया। जातक बौद्ध कला और लेखन क्षेत्र की प्रमुख रचना है। इनमें बुद्ध के पूर्व मानवीय और अमानवीय जन्म और जीवन की बातें हैं जो अलग अलग बोधिसत्व के बारे में बताते हैं। बोधिसत्व वो मनुष्य है जिन्हें अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि किस प्रकार अलग अलग पूर्णता या श्रेष्ठ मूल्य मोक्ष की प्राप्ति के बौद्धिक रास्ते हैं। इन मूल्यों को प्रमिता भी कहते हैं। प्रश्न 4 बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं 1 सारिपुत्र, 2 मैत्रेय, 3 महाप्रजापति गौतमी, 4 यशोधरा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ और मौसी प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने पिता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध से अध्यादेश बनाने की मांग की। बुद्ध ने इस याचना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि बुद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। वह पहली भिक्षुणी बनी। उन्होंने बुद्ध से संघ के प्रशिक्षण की मांग की। बुद्ध ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। बुद्ध के शब्दों ने उन्हें निराश कर दिया, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने अपने बाल कटवाए और पीले वस्त्र धारण किए। उन्होंने निरंतर अध्यादेश की मांग की, परंतु बुद्ध ने मना कर दिया। आनंद जो कि बुद्ध के मुख्य शिष्य थे, वह अंत में गौतमी से मिले। उन्होंने बुद्ध से गौतमी के लिए याचना की। प्रजापति गौतमी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रश्न 5 सांची क्यों प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं 1 सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, 2 गुफा चित्र, 3 रॉक कट आर्किटेक्चर, 4 इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थान सांची में स्थित महान स्तूप सबसे प्रसिद्ध इमारत है। यह उस स्थान पर स्थित सबसे बड़ा स्तूप है और भारत में स्थित सबसे प्राचीन बौद्ध इमारतों में से एक है। स्तूप उस क्षेत्र में स्थित सबसे प्रमुख इमारत है। इसे सम्राट अशोक द्वारा हजारों वर्ष पूर्व बनवाया गया था और इस पर दुनिया की सबसे सुंदर बौद्ध कला बनाई गई है। प्रत्येक द्वार पर 2 स्तंभ है जिस पर 4 शेरों का एक समूह, हाथी और एक बड़ा सा जाल जिस पर मेहराब जड़ा हुआ है। प्रश्न 6 किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई? आपके ऑप्शंस हैं
1 पद्मसंभव, 2 कनिष्क, 3 चंद्रगुप्त, 4 अशोक। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 अशोक। बौद्ध शासक अशोक ने कई प्रभावशाली बौद्ध भिक्षुओं, जिन्हें स्थविर भी कहा जाता है, इन स्थविरों को आधुनिक कश्मीर और अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, मिस्र, यूनान, इटली, तुर्की और नेपाल में धर्म के प्रचार के लिए भेजा। इनमें माध्यमिक स्थविर, महारक्षित स्थविर और मस्सीम स्थविर शामिल थे। दक्षिण एशिया और केंद्रीय एशिया में ये सभी बड़े स्तर पर बौद्ध मठों की स्थापना में सफल रहे, जिनमें स्तूप, संघ, विहार और भिक्षुओं के लिए आवास थे। अशोक स्तंभ नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है और इस पर अशोक की उपलब्धियों का वर्णन है। प्रश्न 7, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में हुई है? आपके ऑप्शंस हैं 1 पाली, 2 संस्कृत, 3 तिब्बती, 4 इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 पाली। पाली एक भारतीय भाषा है जिसका उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए होता है। यह मध्य हिंद आर्यन भाषा है। लोग इस भाषा का अध्ययन करते हैं क्योंकि प्राचीन बौद्धिक ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली एक प्राचीन भारतीय भाषा है जो बुद्ध द्वारा बोले जाने वाली भाषा के समान है। पाली शब्द त्रिपिटक का अर्थ है 3 टुकड़ियां, क्योंकि इसके 3 प्रमुख भाग हैं। इसमें बुद्ध की शिक्षाएं और साथ ही साथ भिक्षुओं के दिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। पाली संस्कृत भाषा से नहीं ली गई है। यह नहीं ज्ञात है कि यह भाषा कहां से आई, परंतु कुछ लोग सोचते हैं कि यह बुद्ध द्वारा बोली गई एक भाषा थी जिसे मगधी बोली भी कहते थे। थेरवाद ग्रंथों में पाली भाषा को मगधन कहा गया है, जो मगध की भाषा है। पाली को आज भी पढ़ा जाता है ताकि थेरवाद ग्रंथों को पढ़ा जा सके और इस भाषा को समारोह के दौरान बोला जाता है। प्रश्न 8, सूफी मत मूलतः किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं 1 हिंदू धर्म, 2 बौद्ध धर्म, 3 इस्लाम, 4 जैन धर्म। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 इस्लाम। सूफी शब्द अरबी भाषा से आया है जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो ऊनी कपड़े पहनता है। सूफीवाद एक रहस्यमयी मुस्लिम विश्वास और अभ्यास है जो ईश्वर के सत्य, प्रेम और ज्ञान को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानने की कोशिश करते हैं। सुन्नी मुसलमान सूफीवाद का पालन करते हैं। सूफीवाद इस विश्वास में मानता है कि आत्मा है और ईश्वर हमसे प्रेम करता है। सूफीवाद एक महत्वपूर्ण विश्वास है जिसने माध्यमिक काल में लोगों की सोच को बदल दिया। पूरे विश्व के लोग, वो चाहे जिस भी धर्म को मानते, आज भी सूफी संतों के दरगाह पर जाते हैं। पूरे विश्व में कई सूफी विद्यालय हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। कई लोगों के पूर्वजों का आरंभ इस्लाम से हुआ, जो कि पैगंबर मोहम्मद के समय से चला आ रहा है। प्रश्न 9, तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 अजातशत्रु, 2 कलाशोका, 3 कनिष्क, 4 अशोक। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 अशोक। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और विचारों पर आधारित धर्म है। बौद्धिक मूल्य अहिंसा और अपदीपो भव की भावना पर आधारित है। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक समय में 6 बौद्ध संगीतियां हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसे आज पटना कहा जाता है। मोगलीपुत्र तिस्सा उस बौद्ध संगीति के चालक थे। इस बौद्ध संगीत ने अशोक को बताया कि उन्हें 60,000 महासांघिक जासूसों से छुटकारा पाना होगा और पाली ग्रंथों का पुनः आकलन करना चाहिए। इस सभा के बाद अशोक ने अलग अलग जगहों पर धर्म प्रचारकों को भेजा। अलग अलग राजाओं और रानियों ने इन संगीतियों का समर्थन किया और अलग अलग बौद्ध भिक्षु इनको चला रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।